तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़रूरी है और ये शिक्षा से जुड़ी मामले हैं। हाँ, क्योंकि बार बार ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे। ये देखिए एक मुखड़ा है, इनको आप जान ही रहे होंगे। और फिर ये जो है ये सब बयान के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं और हमारे पास क्या टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाद नहीं लेकर के पहले शुरू करते हैं यहाँ से। क्या, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, राजनीतिक का सच। क्या राजनीतिक का सच क्या है? आखिर राजनीतिक का सच क्या है? बदलने बदलने के बड़े बड़े दावे। क्या बदलने के बड़े बड़े दावे और हकीकत में कुछ नहीं। क्या और हकीकत में कुछ नहीं। ये चीज आपको अभी देखने को मिल रहा होगा। क्या ये चीज आपको अभी देखने को मिल रहा होगा राजनीतिक में कि बदलने के लिए बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं लेकिन बदलाता कुछ नहीं है। बोल रहा है जब पार्टियां सरकार में नहीं होती ना, जब पार्टियां सरकार में नहीं होती तो बड़े बड़े दावे करके जाती। क्या हर गांव में विकास होगा, रोजगार की गारंटी होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की शिक्षा क्या होगी? अच्छी होगी। हर एक सरकार दावा करती है। जब सरकार आती है तो दिन रात पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। ठीक है, कभी जेपीएससी, कभी बिहार एसएससी, कभी जाकर के नेट का, कभी बड़े बड़े एग्जाम जो है सभी चीज़ों का धीरे धीरे पर्चा पर्चा मतलब लीक होने लगता है सरकार में आने के बाद। क्या सरकार में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ करते नहीं है, सिर्फ वादे कागजों में रह जाते हैं। जनता की समस्याएं जस की तस रह जाती है। विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा रह जाता है और जवाबदेही कुछ भी नहीं है। जवाबदेही कुछ नहीं। क्या यही है राजनीतिक का सच? क्या जनता जानेगी? क्या जनता जागेगी सरकार के बारे में कि सरकार क्या करती है नहीं करती है? तो यही सिर्फ दावे किए जाते हैं। क्या यही सिर्फ दावे किए जाते हैं? और आप देखिए, और ये बात है कि अभी आप थोड़ी दिन पहले देखते होंगे एक आम आदमी पार्टी से बीजेपी तक का सफर। क्या आम आदमी पार्टी से बीजेपी तक का सफर, ये जो आप देख रहे हैं इन स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, ये राघव चड्ढा ने, क्या राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए क्या क्या कहा था? कहा था कि इन नियमों को बदलने की उठाई थी मांग। क्या इन नियमों को बदलने की मांग उठाई थी? क्या क्या? जनता और गरीब के हित में बड़ी सोच। क्या बोल रहे थे कि मैं जनता और गरीब के हित में बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ। क्या ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसकी टेलीकॉम कंपनियों के नियमों में बदलाव करने की बात कर रहे थे, है ना। डाटा, जो बटा हुआ डाटा रहता था उसको अगले दिन जोड़ देना, डाटा ट्रांसफर की सुविधा, कम उपयोग पर छूट और लाभ, 30 दिन का जो वो बोल रहे थे कि 28 दिनों का नहीं होकर के 30 दिन का होना चाहिए। मेरा क्या व्यवस्था 28 दिन का नहीं होकर के 30 दिन का होना चाहिए। क्या जो महीने होते हैं 28 दिन का रिचार्ज नहीं करा करके 30 दिन का कराना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर बनाना, हर गरीब और आम परिवार को अच्छी शिक्षा मिले, ये सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर रोक लगेगी, फीस वृद्धि, अंतरिक्ष शक्ति में नियमों में नियंत्रण, मतलब बहुत सारे वादे। क्या बहुत सारे वादे। पानी और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, ये सभी बातें। महंगाई और आम आदमी में खर्चों पर नियंत्रण किया जाएगा, ये सभी बातें बोली। मतलब पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता का सच्चा हित, यही है कौन? राघव चड्ढा की सोच। यानी यही सिर्फ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बदलाव हम करेंगे। 5 प्रमुख वादे इन्होंने किए थे। क्या 5 प्रमुख वादे किए थे? कब? जब ये कहाँ थे? आप में। क्या आप में थे, आम आदमी पार्टी में थे। तब इन्होंने क्या कहा? तब इन्होंने क्या कहा कि इन सभी नियमों को हम बदलाव करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी से ये बीजेपी तक का सफर तय कर लिए, जब बीजेपी तक का सफर तय कर लिए तो राघव चड्ढा कहाँ गए पता भी नहीं। क्या राघव चड्ढा का बदलाव सियासी चेहरा, क्या बदला हुआ सियासी चेहरा, ये देखिए कितना तो स्मार्ट लग रहे हैं भाई साहब, है ना। ये क्या किए? पहले इसमें रहते हुए इसने सारे बकवास, मैं ये कर दूंगा, 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 बाकी करने वाले कोई कुछ नहीं। क्या यहां से जब इन्होंने ये नहीं कर पाए तब ये इन्होंने ये क्या बोला कि हम जो है या कर भी पाते अगर रह करके यहाँ, ये सिर्फ इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं। क्या हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, इसके लिए। अब यहाँ से उठ करके क्या चले गए? ये बोले कि हमें इन सभी नियमों में बदलाव नहीं करने दिया गया, जिसके कारण हम यहाँ से उठ करके भाग करके किसमें चले आए? इसमें। जब इसमें आप आ गए भाई साहब तो कम से कम यहाँ आने के बाद क्या बदलाव किए? देखिए तो कोई बड़ा बदलाव नहीं। क्या कोई बड़ा बदलाव नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ। टेलीकॉम नियमों में कोई बदलाव नहीं। सरकारी स्कूलों की स्थिति, बदलाव नंबर के रह गए, सिर्फ बदलाव नंबर के रह गए, कोई बदलाव नहीं। क्या कोई बदलाव नहीं। निजी स्कूलों की फीस पर रोक, निजी स्कूलों की फीस पर रोक, कुछ रोक नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। क्या
कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए। जब यहाँ थे तो बहुत आपके मुंह खुल रहे थे, जब यहाँ आए तो मुंह क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्योंकि ये कुल मिलाकर के क्या है? घोटाला है। ये कुल मिलाकर के क्या है? घोटाला है। देखिए, निजी स्कूलों की फीस पर रोक, ये कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। पानी और नागरिक सेवाएं, सुधार नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। महंगाई और आम आदमी, कोई खास बदलाव नहीं। तो अभी कहाँ चला गया? अभी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? जो आप वादे करते थे, वादे बहुत किए, कितने पूरे हुए? कुछ पूरे नहीं हुए। क्या कुछ पूरे नहीं हुए? जवाब जानना हर जनता का अधिकार है। जवाब जानना हर जनता का अधिकार है, लेकिन हम जान कैसे पाएंगे? क्या राघव चड्ढा ने अपने पुराने वादों को, विचारों पर काम किया या विकास में बदलाव दिया? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुल मिलाकर के क्या है? हमारे शिक्षा व्यवस्था का घोटाला करना जरूरी है ना, जरूरी है। तो इस बात को हम लेकर के यहाँ आते हैं। अब आप देख रहे हैं अभी अभिजीत दीपके को, किसको? अभिजीत दीपके। ये चेहरा तो आप जान ही रहे होंगे। क्या भाई साहब? ये कॉकरोच जनता पार्टी। क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। ये जो आप पार्टी देख रहे हैं ना, हर बच्चे को मिले बेहतर शिक्षा, क्या इन बातों को लेकर के ये आ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को अगर हम बात उठाएंगे या 15 अगस्त के बारे में अगर कुछ कहेंगे, तो सबसे पहले 15 अगस्त से पहले हम समाज सुधार की नई पहल, क्या? सरकारी स्कूली शिक्षा को लेकर के गांव के विकास, क्या? गांव में भी सरकारी स्कूल, ये जो प्राथमिक विद्यालय देख रहे हैं ना भाई साहब, ये जो झुपड़मुंडा जैसा पड़ा हुआ है, इनको बेहतर बनाने, क्या? बेहतर बनाने का हर सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। बच्चे को ना ही पंखा मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, ना ही उसको बेहतर व्यवस्था मिल रही है। व्यवस्था दिलाएंगे, कौन दिलाएंगे? ये काकरोच जनता पार्टी। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिनमें राघव चड्ढा चले गए तो 28 दिन से 30 दिन नहीं हो पाया हमारा क्या नहीं हो पाया? ये टेलीकॉम कंपनी का महीना, क्या है? महीना। ठीक है। और देखिए, ये बोल रहे हैं कि स्कूली शिक्षा सुधार देंगे, शिक्षकों की नियुक्ति, बच्चों के लिए बेहतर सुविधा, गांव के स्कूलों में विकास, गांव का समग्र विकास हो जाएगा। और क्या क्या बात कर रहे हैं? इन सभी सुविधा के लिए सरकार हमारी मांग पूरी सरकार से हम ये मांग करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बहुत सारे आए, क्या? बहुत सारे आए ऐसे वादे करने वाले, क्या? बहुत सारे आए ऐसे वादे करने वाले, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होने वाले हैं। हम आपको इन सभी बातों को क्यों बता रहे हैं? हम इन बातों को कुल मिलाकर के इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी नौबत नहीं आए, क्या? ऐसी नौबत नहीं आए। जब हम सरकार में नहीं है, मजबूती में नहीं है, तब हम हजार वादे करेंगे, क्या? हजार वादे करेंगे। जब मेरा पूरा हो जाएगा, अभी सीजेपी कहीं दिख नहीं रहा है, कोई पार्टी के तौर पर है नहीं कहीं है, तो अभी बहुत सारे हजार वादे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, जो कि जमीनी पर है भी नहीं, है ना। जब जमीनी पे जो पार्टी थे वो खुद नहीं कर पाए, वो भागते फिरे, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए इस तरीके से इसको बात बताने के लिए हम आए हैं आपको, कि इस तरीके से आप कोई जब पार्टी बना लेते हैं, जब ये कोई पार्टी में शामिल हो गए बड़े में, तो सब बातों को भूल गए। जब सुख होता है ना, तो सारे दुखों को लोग, मतलब सारे दुखों को नहीं, जब सुख हो जाता है तो दूसरे को दुखों को लोग भूल जाते हैं ना। जब अपना सुख, अपना पेट भरने लगता है, तो दूसरों को मरने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। यही बात होती है, क्या? यही बात होती है। जब अपनी पेट नहीं भरती, तब दूसरों की चिंता करने लगते हैं। या दूसरों की चिंता हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने पेट भरने के लिए, जैसे अपना पेट भरेगा दूसरों की चिंता खत्म। यही सब कर रही है राजनीतिक पार्टी, क्या? राजनीतिक पार्टी। तो उसी तरह अभी जो आप इस चेहरे को देख रहे हैं ना, ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सिर्फ यही है, क्या है? हमारे लिए पूरी तरह से घोटाला है, क्या है? घोटाला है। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें आएंगे, काकरोच तो काकरोच में चला जाएगा, और पता चलेगा हम तेल लेने चले जाएंगे, क्या? तेल लेने चले जाएंगे। इसलिए की बात है, इसलिए हम आपको बताएं कि ये पूरे जो है ना, ये जो झोपड़पट्टी है, और ये जंजर हो जाएगा, क्या? और ये जंजर हो जाएगा। इसलिए आप जहां भी हैं, सही जगह पे हैं। सिर्फ सरकार से मांगे करिए, किसी को नहीं, किसी के वादे में मत फंसिए। हाँ, इस तरह से मैं बताना आपको चाहता हूं कि जो भी सरकार है वो हमारी मांगे पूरी करेगी। हर सरकार एक काम करना चाहती है, हर सरकार काम करती है। ऐसा कोई सरकार नहीं है जो पीछे एकदम पूरी तरह से काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं बेहतर कुछ ना कुछ रह जाती है, उनको ही पूरा करेंगे, क्या? उनको ही पूरा करेंगे। सरकार अगर बेहतर काम करना भी चाहती है ना, तो जो घोटाले वाले जो आदमी होते हैं ना, कुछ कुछ, हाँ, वो जो चुतिया टाइप के आदमी होते हैं, चुगलखोर, वो जो बने हुए हैं ना, जहाँ बीच बीच में बैठे हुए हैं, वो जाकर के उनके वजह से हो जाते हैं। क्या आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, क्या इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, क्या आपको क्या लगता है कि वो सभी अधिकारी की वजह से हो गया? नहीं, उसमें से जो कोई इस तरह के चू टाइप के लोग बैठे हुए थे, उनके वजह से हुआ, क्या? उनके वजह से हुआ। अगर वो सही तरीके से काम करते तो नहीं होता। सभी अधिकारी तो पूरे पेपर
बनाए किए, सारा कुछ तो सिस्टम ठीक ही हुआ, पूरा शिक्षा व्यवस्था तो सही से चल रहा था, लेकिन वो चू लोगों के कारण जो है हमारा पेपर लीक हुआ, और लीक होने के बाद पूरी तरीके से सरकार बदनाम हुए, इस तरीके से सरकार को काम करने पड़े, है ना। तो इस तरीके के लोगों को धरना है, पकड़ना है, उठा करके इसको फेंकेगी, ये सरकार का पूरा काम है। क्या पूरा जमावड़ा सरकार का है, हमें इतनी रिस्क लेनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखते हैं क्या होता है 15 अगस्त को, या जो भी इस तरीके से बात रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसीलिए हम सोचें कि आपको इन बातों को बताएं कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, जो पार्टी जिसका पेट नहीं भर रहा है वो बहुत चिल्ला रहा है, जब पेट भर जाता है तो वो शांत घर में बैठ जाते हैं। इस बात को हम बताने के लिए आपको आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह के कोई दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे, अगर कुछ मन में आएगा तो, ठीक है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे को साझा करिए।